नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजकीय इंटर कॉलेजों में आई हुई प्रवक्ता की वैकेंसी की। इसमें जो वैकेंसी आई है इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश की जो लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर UPPSC UP डॉट ये आपका उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट लोक सेवा आयोग की। इसमें सबसे पहले हम चलते हैं आपका ये यहाँ पर दिया हुआ है ऑल नोटिफिकेशंस एंड एडवर्टाइजमेंट्स। इसमें आपका जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आएगा बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश परीक्षा। इसमें हम व्यू एडवर्टाइजमेंट। अब इसके बाद हम कंप्लीट जो आपका एडवर्टाइजमेंट है उसको हम यहाँ अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि आपका दे रखा है क्लिक हेयर फॉर इंग्लिश PDF फाइल, क्लिक हेयर फॉर हिंदी PDF फाइल। तो हम सबसे पहले आपका हिंदी PDF फाइल पे चलते हैं, इसको क्लिक करते हैं, डाउनलोड करते हैं। अब ये देखिए यहाँ डाउनलोडिंग प्रोसेस आपका हो रही है। डाउनलोडिंग आपका कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ ये टोटल आपका लोक सेवा आयोग का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो आपका नोटिफिकेशन दिया है ये यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसमें आप देखेंगे तो आपका ये पूरा जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर अवेलेबल है। अब इसमें आप देखिए तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो आपका है 22/12/2020 और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि है आपका 18/1/2021। यानी कि जो आपका आवेदन प्रारंभ है वो आपका 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और ये कंप्लीट जो आपका सबमिट करने की जो डेट है वो है आपका 22 जनवरी। 22 दिसंबर से आपका स्टार्ट है और 22 जनवरी को ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो रहा है। अब चलते हैं आगे इसके डिटेल पे। तो डिटेल में हम देखेंगे कि जो ये वैकेंसी है इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें परीक्षा शुल्क की। यहाँ पर आवेदन शुल्क दे रखा हुआ है। ये आपका जो आवेदन शुल्क है ये यहाँ पर दे रखा हुआ है। अब इसमें आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए परीक्षा शुल्क आपका ओवरऑल 125 रुपये और SC ST के लिए आपका जो परीक्षा शुल्क है वो ओवरऑल 65 रुपीज़ है। अब हम चलते हैं इसमें वैकेंसी के डिटेल पे। इसमें जो वैकेंसी आई है ये आपका टोटल मेल और फीमेल्स की अलग अलग है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेल्स और फीमेल्स का अलग अलग डिटेल दिया गया है। इसमें जो आपका करंट में वैकेंसी है इसमें कुल आपका 1473 पद जो हैं वो आपका पुरुष शाखा यानी मेल्स में है और 991 जो वैकेंसी है वो आपका महिला शाखा यानी कि आपका इसमें आपका वर्तमान में 1473
कुल पद हैं, जिसमें आपका पुरुष शाखा में 991 और महिला शाखा में आपका 482 पद हैं। यानी टोटल वैकेंसी है आपका 1473। इसमें से आपका जो टोटल वैकेंसी होगी 1473, इसमें से आपका जो 931 पोस्टें हैं वो आपका मेल्स की हैं यानी पुरुष की, और 482 पोस्टें हैं वो आपका फीमेल्स की यानी महिला की हैं। अब आगे डिटेल पे चलते हैं हम। आगे डिटेल के लिए हम जो सब्जेक्ट वाइज अगर एनालिसिस करें तो इसमें जो सब्जेक्ट वाइज डिटेल आया है, इसमें आपका मेल्स में तो हिंदी की जो वैकेंसी है वो टोटल पोस्ट है आपका 98। ये कैटेगरी वाइज अलग अलग बाइफरकेट करके डिवाइड करके दी गई है। 39 पोस्टेस जनरल की हैं, 10 पोस्टेस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 26 पोस्ट जो है वो ओबीसीज की हैं 26 पोस्ट, एंड 21 जो है वो आपका एससी, और 2 पोस्टें आपका एसटी के लिए यानी अनुसूचित जनजाति। इसी तरह आपका इंग्लिश में 100 पोस्ट हैं, फिजिक्स में 105, रसायन विज्ञान में 106 हैं, जीव विज्ञान में अच्छी वैकेंसी आई हैं 137 है, मैथ्स में भी अच्छी वैकेंसी है 132 है। जनरली इतनी पोस्टें देखने को नहीं मिलती हैं। संस्कृत में 46, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में 56, नागरिक शास्त्र में 47। अब आगे अगर आप डिटेल देखेंगे तो इसी प्रकार सब्जेक्ट वाइज जो डिटेल यहाँ पर दे रखा गया है, तो सब्जेक्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर संस्कृत की हैं टोटल 46 पोस्टें, अर्थशास्त्र की 56 हो गई, नागरिक शास्त्र की 47, भूगोल की 60, इतिहास की 42, समाजशास्त्र की 30, शिक्षा शास्त्र की 1, उर्दू की 20, वाणिज्य की 11 पोस्टें हैं। तो ये थी आपकी मेल्स की। अब बात करते हैं फीमेल्स की। फीमेल्स में जो हिंदी की वैकेंसी है महिला शाखा में अगर आप देखेंगे तो जो महिला शाखा में वैकेंसी है वो आपका हिंदी में है टोटल 21 पोस्टेस, अंग्रेजी में 22, फिजिक्स में 57, रसायन में 59, जीव विज्ञान में यहाँ 91 पोस्टेज हैं, मैथ्स में 137, संस्कृत में 13, इकोनॉमिक्स में 10 है। इसी तरह अगर आप और भी अगर वैकेंसी देखेंगे तो आपका जो वैकेंसी है वो नागरिक शास्त्र में 15 पोस्टें हैं, भूगोल में आपका 14 हो गई पोस्टेज, इतिहास में 15, समाजशास्त्र में 8, शिक्षा शास्त्र में 4, उर्दू में 5, वाणिज्य में 1 और गृह विज्ञान में टोटल 10 पोस्टें हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ वेतनमान दे रखा है। वेतनमान जो है वो आपका 9,300 से 34,800, ग्रेड पे आपका है 4800, लेवल 8 की ये वैकेंसी है। इसके अलावा अगर आप इसका टोटल ये डिटेल यहाँ पर दे रखा है जिसको आप डिटेल में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इस बार कुछ थोड़ा सा फेरबदल भी यहाँ पर किया गया है। जैसे जो वैकेंसी है उसमें आपका जो शैक्षिक योग्यता थी, अभी तक आपका पीजी और बीएड होती थी, इस बार इन्होंने केवल पीजी को ही रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रवक्ता है पुरुष ऑब्लिक महिला, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी, इनमें आपका भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अन्य उपाधि
जीव विज्ञान के लिए इसमें वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में आपका स्नातकोत्तर। तो जैसा कि इसमें दे रखा है कि बीएड इसमें नहीं मांगा गया है। इसी तरह सभी में देखेंगे आप, जैसे यहाँ आपका शिक्षा शास्त्र है तो शिक्षा शास्त्र में भी आपका मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि मांगी गई है। हिंदी के लिए यहाँ पर हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि, संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र। तो हिंदी की थोड़ा क्वालिफिकेशन अलग है, इसको आप अप्लाई करते वक्त ध्यान दें। इसी तरह ये टोटल आपका डिटेल यहाँ पर दिया गया है, जिसको आप डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर इनके हम जो सिलेबस है, सिलेबस किस आधार पर डिवाइड करा गया है, क्या पेपर पैटर्न है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस बार इन्होंने जो परीक्षा का ट्रेंड है वो भी थोड़ा सा चेंज किया है और इसमें इन्होंने इस बार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा कर दी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका प्रारंभिक परीक्षा के सेक्शन की। तो यहाँ पर आपका ये है प्रारंभिक परीक्षा प्रणाली, प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो प्रारंभिक जो परीक्षा है वो सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा, यानी सिंगल पेपर होगा, जिसमें आपका वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इनकी जो संख्या होगी वो होगी 120, यानी 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। इसमें से आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके होंगे 80 क्वेश्चंस और जो जीएस है जनरल स्टडीज़ उसके होंगे आपके 40 क्वेश्चन। जो मैक्सिमम मार्क्स है वो होगा आपका 300 और टाइम पीरियड होगा आपका 2 घंटे का। तो इस तरह आपके टोटल 120 क्वेश्चन हैं 300 नंबर के। तो ये टोटल आपका पेपर पैटर्न हो गया प्री एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर प्री एग्ज़ाम का सिलेबस दे रखा है। जो प्री एग्ज़ाम का जो जनरल स्टडीज़ का सामान्य अध्ययन का सिलेबस है, इसमें आपका सामान्य विज्ञान, इतिहास, आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, ज्योग्राफी होगी आपका इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, और आपका जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है रीजनिंग हो जाएगी, और यूपी की आपका कुछ जानकारी हो जाएगी। इसके अलावा इसमें मैथ्स भी होगी, जो आपका 40 नंबर का जो 40 क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी पर बेस्ड आएंगे। इसमें आपका मैथ्स होगी जिसका स्तर होगा वो 8वीं स्तर तक का होगा। इसके अलावा पारिस्थितिकी और पर्यावरण भी होगा। ये आपका जो पेपर होगा इसमें आपका ये जीएस वाला पेपर होगा। इस वाले सेक्शन में से आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल आपके जो इस सेक्शन में आएंगे वो आपके आएंगे 40 क्वेश्चंस। अब बात करते हैं वैकल्पिक विषय की। जो सेकंड आपका जो होगा वो होगा आपका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होगा। उसमें से आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा जो भी होता है जिस विषय से आप अप्लाई करेंगे उसमें से आपके आएंगे 80 क्वेश्चंस। तो ये था डिटेल यहाँ पर आपका टोटल प्री एग्ज़ाम का। अब बात करते हैं मेन एग्ज़ाम की। जब प्री में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मेन के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। इस बार इन्होंने ये चेंज करा है, प्री और मेन अलग अलग एग्ज़ाम हैं करा रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट पेपर होगा वो आपका सामान्य हिंदी एवं निबंध का होगा, जिसका टाइम पीरियड होगा 2 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसके
100 और सेकंड पेपर जो होगा वो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, टाइम पीरियड 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे इसके 300। अब इसमें यहाँ पर टोटल ये हिंदी का सिलेबस दे रखा है, जिसमें आपका टोटल डिटेल है और निबंध के किन किन सब्जेक्ट्स पे, टॉपिक्स पे निबंध होंगे, ये टोटल यहाँ पर आपका दे रखे हैं। वैकल्पिक विषय जो है, वैकल्पिक विषय का भी आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। इसमें जैसा ये पहली बार किया जा रहा है डिस्क्रिप्टिव पेपर, इसमें जो आपका फर्स्ट सेक्शन, कुल जो आपका क्वेश्चंस होंगे वो 20 होंगे, सभी आपको करने हैं। 3 सेक्शंस में ये आपका पेपर डिवाइड है। फर्स्ट सेक्शंस में आपका कुल 5 क्वेश्चंस होंगे, जिनकी आपका जो शब्द सीमा है 250 है और प्रत्येक का अंक आपका होगा 25, यानी ये आपका 5 क्वेश्चन 125 नंबर के हो गए। सेकंड जो सेक्शन होगा इसमें कुल आपके 5 क्वेश्चंस होंगे, शब्द सीमा 150 और नंबर होंगे आपके 15, यानी आपका 75 नंबर का ये सेक्शन हो गया। थर्ड वाला जो सेक्शन होगा इसमें कुल 10 प्रश्न होंगे, शब्द सीमा आपकी होगी 50 और इसमें जो अंक डिवाइड करे गए हैं वो आपके हैं 10, यानी 50 नंबर का ये सेक्शन होगा। अब जो प्री एग्ज़ाम होगा, तो प्री एग्ज़ाम और जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा, इसके लिए सब्जेक्ट का जो सिलेबस होगा वो सेम होगा, यानी इसी सिलेबस पे ही आपका प्री होगा और इसी सिलेबस पर ही मेन होगा। सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो प्री मेन का सेम है। इसमें ये सबसे पहले हिंदी को दे रखा है, इन्होंने हिंदी का यहाँ सिलेबस दे रखा है। इसी तरह ये सबका यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इंग्लिश का सिलेबस है, फिजिक्स का, इसी तरह ये सारे सिलेबस आपको दे रखे गए हैं। ये यहाँ पर आपका है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का सिलेबस। तो बायोलॉजी के सिलेबस में आप देखिए पादप विविधता, जिसमें पौधों का वर्गीकरण, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये डिटेल पूरा दे रखा है। टोटल सिलेबस, इसमें आपका जो सिलेबस है बायोलॉजी का वो आपका 2 सेक्शंस में डिवाइड है। फर्स्ट जो सेक्शन है वो आपका होगा बॉटनी का और जो सेकंड सेक्शन है वो आपका होगा जूलॉजी का। इसी तरह आप सारे सब्जेक्ट्स का जो डिटेल सिलेबस है वो यहाँ पर यूपी बोर्ड की जो लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट है इस पे आप बताए गए क्रम के अनुसार डाउनलोड करके सारा सिलेबस जो है वो यहाँ पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बस यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये बातें हैं कि ये जो परीक्षा होगी 2 चरणों में होगी, प्री और मेन, और जो प्री में अभ्यर्थी सफल होंगे वही मेन के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये था डिटेल। आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो धन्यवाद। आपको दी गई जानकारी से आप प्रसन्न होंगे। थैंक यू।